ये होगी स्पेशल डेली रीडिंग जो कि हम हर रोज़ करते हैं एक्सेप्ट संडे। सो ये जो होगी आज की रीडिंग है करंट एनर्जी पर बेस्ड। ओके, तो करंट एनर्जी ये किसी के लिए भी रेजोनेट कर सकती है, सिंगल भी हो उनके लिए भी। ओके, तो अगर आप किसी से नहीं भी डील कर रहे हो तो भी करंट एनर्जी कैन बी योर्स ऑल्सो। ओके, मतलब आपके आसपास की एनर्जी कोई आ सकता है, नया पर्सन आ सकता है, उसके बारे में भी हो सकती है। जो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं उनके बारे में भी हो सकती है। ओके, और जो सिर्फ जानना चाहते हैं कि उनके एक्स क्या कर रहे हैं उनके बारे में भी हो सकती है। तो करंट एनर्जी आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में भी हो सकती है, पास्ट पर्सन के बारे में भी हो सकती है, या करंट पार्टनर के बारे में भी हो सकती है, लेकिन क्या उनकी करंट एनर्जी है उसके बारे में है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, जो सिंगल हैं उनके लिए मैं पहले बता दूं इस कार्ड का मतलब क्या है। जो सिंगल हैं उनका मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अपने आप को केज्ड महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक अनजाना सा डर है। आपको ये डर है कहीं मैं अकेले ना रह जाऊँ। एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग विद देयर पार्टनर बट नॉट यू, राइट। सो यहाँ पर आपको अपने डर पे काबू पाना होगा। ओके, तो सिंगल्स की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मतलब इस कार्ड के ऊपर। सो जो इन्वॉल्व हैं, मैं ये देख रहा हूँ ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। वो इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उनको लगता है कि लाइक वो एक्शन तो लेना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज उनको किसी चीज़ का डर सता रहा है। मे बी उनको लग रहा है कि उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके घर वाले उनसे नाराज़ होंगे, या और लोग उनसे नाराज़ हो सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। सो दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ये पर्सन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है करंट एनर्जी में। ओके, सो पहले सिंगल का ही देखेंगे अगले कार्ड में। ओके, अगला कार्ड हायरोफेंट एनर्जी। सो सिंगल्स, आपके लिए ये एनर्जी है कि आप अब एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अब मैंने नाम ही यूज़ कर लिया है, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप लाइफ टाइम के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। आप ऐसे पर्सन को खोज रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपके साथ आगे सेटल डाउन हो सके। नॉन सीरियस लोगों को आप नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में आए, इवन दो वो चाहे कितने भी खूबसूरत हों या चाहे वो कैसे भी हों, बट अगर उनके दिमाग में ये नहीं है कि वो सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ, देन यू डोंट वांट देम, राइट। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए। सो यहाँ पर करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे आपके पर्सन का डर दिखाई दे रहा है। वो डर है हायरोफेंट एनर्जी। ओके, हायरोफेंट एनर्जी का मतलब ये है कि वो आगे के कमिटमेंट से डरते हैं, या मुझे कहना चाहिए कमिटमेंट से ही डरते हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आपका कम्युनिटी डिफरेंट हो,
आपका रिलीजन डिफरेंट हो या मे बी कास्ट डिफरेंट हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है ज़्यादातर केसेस में। इसी वजह से उस पर्सन को लगता है कि लाइक अगर वो आगे बढ़ते हैं दे विल हैव टू फेस चैलेंजेस, ओके, और इन्हीं चैलेंजेस से वो डरते हैं, ओके। दैट इज़ वाई दे डोंट वांट टू टेक एनी स्टेप फॉरवर्ड, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए अगला कार्ड देखते हैं, चैरियट कार्ड। ये बहुत अच्छा कार्ड है। सो ये एनर्जी मुझे कुछ हद तक आपकी दिखाई दे रही है। सो सिंगल्स, आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ समबडी कमिंग, ओके, एंड यूनिवर्स अब आपको वो दे रहा है जो आप काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। एंड ये पर्सन काम है, इंटेलिजेंट है, बैलेंस बना करके चलने वाले हैं, और हाँ, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ओके। सो जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं वो सोच रहे हैं कि आपको सच बताया जाए कि उन्हें कहाँ पर ख़तरा लगता है, कहाँ पर उनकी सुई अटक जाती है, ओके। सो यस, ये पर्सन आपके पास मिलने आना चाहते हैं, आपको आमने सामने बैठ करके बताना चाहते हैं कि हाउ डू दे फील अबाउट दिस रिलेशनशिप, हाउ डू दे फील अबाउट बीइंग टुगेदर, ओके। सो ये सब चीज़ें वो आपसे शेयर करने वाले हैं ट्रुथफुली, ओके। सो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इसको अदरवाइज़ लें या ये सोचें आप कि वो कोई डिसीज़न इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो डरपोक हैं, ओके। सो वो आपको नहीं चाहते कि आप उनको जज करें, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। अगला कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो सिंगल्स, आपकी लाइफ में जैसे कि मैंने बताया कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आने वाला है जो आपके लायक होगा, ओके, आपके साथ बैलेंस बनाने वाला होगा। सो देखिए, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ये एक ऐसे पर्सन हैं जो जिनके साथ रहते हैं उनकी किस्मत चमक जाती है। सो लकी यू, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन बहुत ही केयरिंग हैं, आप इनके साथ ग्रोथ देख सकते हैं। मे भी हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल नए सिरे से चीज़ों को देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सो मैं आपको बता दूं ये पर्सन आपके आसपास ही है। मे भी हो सकता है कि आपके वर्क सिचुएशन में आपके साथ हो, बट आपने कभी उनकी एनर्जी ऑब्ज़र्व ही ना करी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो पर्सन जब आपसे मिलने आएंगे तब आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, ओके, रिगार्डिंग द कमिटमेंट, एंड आप बोल भी नहीं पाएंगे और उससे पहले उनका जवाब आपके पास होगा, बिकॉज़ वो इस चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। ये जो पर्सन है ये आपको वो फाइनल कमिटमेंट देने वाले हैं, एटलीस्ट वो देने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। दैट मीन्स कि करंटली दे आर थिंकिंग अबाउट इट। सो ये पर्सन आपको एक प्रपोज़ल देने के लिए तैयार हैं, इवन दो वो डर रहे हैं तभी भी, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, वो आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, वो आपके साथ सक्सेस देखते हैं, ओके। सो डेफिनेटली वो आपको एक बेहतरीन पर्सन के रूप में देखते हैं जिनके साथ शादी की जा सकती है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं,
फॉर मैरिज, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। देखिए, मैंने कहा था आपको, कमिटमेंट चाहते हैं ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र, आपके साथ शादी करना इस पर्सन के लिए अब मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि वो विक्ट्री चाहते हैं। पहले उनका माइंडसेट ये था कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और हमने वो कारण भी देखा है ऐसा क्यों। एंड देन आई सी दैट कि अब उन्होंने विक्ट्री के लिए फ़र्स्ट स्टेप लिया है, एंड देन वो अब इसकी सक्सेस देख रहे हैं, सक्सेस को इमेजिन कर रहे हैं। और ये पर्सन की करंट एनर्जी यही है कि वो आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला करके हर चीज़ों को फेस करना चाहते हैं। जो भी चैलेंजेस आएंगे उन सभी को फेस करना चाहते हैं। एक्चुअली वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, दे सी यू एज ए फैमिली एक्चुअली ऑलरेडी। ओके, सो लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड। सो पास्ट में आप दोनों की लड़ाइयाँ भी हुई हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा है, राइट। एंड इसी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी जनरेट हुई है। आई कैन सी दैट। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, बिकॉज़ लास्ट टाइम तो वो फाइट कर चुके थे आपसे, एंड उसके बाद आप दोनों की बातें बंद हो गई थी। आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने शायद आपको एक पिंग भी किया, मैसेज किया या कुछ ऐसा कुछ अप्रोच किया अपनी तरफ से, लेकिन आपने शायद उसका कोई जवाब नहीं दिया है। और इसी वजह से इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, कैसे आपको मनाएं। 4 ऑफ सोर्ड से अब उनको सिर्फ यही चीज़ समझ में आ रही है कि थोड़ा सा वेट करके वो आपके पास डायरेक्टली आ जाएंगे, और जो कि मुझे चैरियट कार्ड से भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं, द मून। ओके, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि दे आर फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल अबाउट यू। जैसे जैसे उनके दिन आपके लिए करीब आते जा रहे हैं, आई मीन जो उन्होंने प्लान किया हुआ है कि आपके पास आना है उनको, जैसे जैसे वो दिन उनके करीब आते जा रहे हैं, तब तैसे तैसे उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। ये पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। दूसरा मैं बताऊं तो ये पर्सन अनक्लियर भी फील कर रहे हैं। इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनके इस स्टेप का कोई अच्छा आउटकम मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि अभी वो ब्लाइंड खेल रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। दे जस्ट वांट टू प्ले ब्लाइंड। ओके, क्योंकि उनको नहीं पता, आपकी तरफ से भी नहीं पता, उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं पता। सो देयर इज़ ए हिडन नहीं, एक्चुअली अब तो ओवरकम कर रहा है ये डर उनका, लेकिन वो इस डर पे काबू पाना चाहते हैं एंड वो काबू पाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है द मून से। ये पर्सन डेफिनेटली अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं और वो पा रहे हैं। ओके, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे ये चैरियट कार्ड इसके जस्ट ऊपर है, और सरप्राइजिंगली दोनों कार्ड एक ही साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि मून पाइसिस को भी रिप्रेजेंट करता है, बट मैं देख रहा हूँ कि अगर कैंसर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मून आपके इमोशंस को दिखाता है और चैरियट आप जिसे ड्राइव करते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन अपने इमोशंस को, जो उनके अंदर जो डर बैठा है इस रिलेशनशिप को लेकर के कि ये रिलेशनशिप सक्सेस होगी भी या नहीं,
उस पर वो काबू पाने के लिए उस पर ड्राइव कर रहे हैं। इट्स लाइक दे जस्ट वांट टू रीच देयर गोल। ओके, अब वो अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं। एंड अब मुझे लगता है कि यस, वो सक्सेस के बहुत करीब हैं। हालांकि सक्सेस आपके डिसीज़न पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक एक अच्छी एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है करंट एनर्जी में। ओके, सो लेट्स सी लास्ट कार्ड। ओके, 5 ऑफ सोर्ड। ये क्यों है यहाँ, ये तो आप बताएंगे कमेंट्स में, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 5 ऑफ सोर्ड है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी अनडिस्कस्ड हैं, या कह सकते हैं कि अनरिजॉल्व्ड हैं। आप दोनों पहले भी उन बातों पर लड़ चुके हैं, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, राइट। अब आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन जब भी आएगा आप वो सारी चीज़ें फिर से उठाएंगे, राइट। सो 5 ऑफ सोर्ड से इस पर्सन के अंदर ये डर मौजूद है कि आप उनको ठीक से सुनेंगे ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं। आप सिर्फ उनसे लड़ सकते हैं, लड़ पाएंगे या लड़ेंगे, उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है कि आप उनको मौका ही नहीं देंगे, आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या उन पर ही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर ये डर भी मौजूद है। अब वो अपने उस डर को तो काबू पा रहे हैं, लेकिन इस डर को तो उनको फेस ही करना होगा सीधे, क्योंकि वो डर आपके साथ जुड़ा है, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। ओके, The Lovers. Oh my God. The Devil. Okay. So it is like आपके लिए मुझे एक गाना याद आ रहा था अभी। Loving you is a losing game. Yes, it is true. क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है ना, मे भी हो सकता है यू आर ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मोस्ट ऑफ यू। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये सिंगल्स आपके लिए भी मैं बता दूँ, आपको ये चीज़ें फ्यूचर में फेस करनी होंगी। ओके, सो द लवर्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन शेयर करते हैं, और आप भी सेम वे में उनके साथ फील करते हैं। आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, बट एट द सेम टाइम यू नो देयर आर टॉक्सिसिटी, देयर आर टॉक्सिक थिंग्स एक्चुअली आई शुड से। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टॉक्सिसिटी के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं कि लाइक आपको अलग कर पाना मुश्किल ही है। द डेविल इसको अनहेल्दी भी बनाता है, बट डेविल इसको एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की फीलिंग्स भी देता है, जो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मतलब फील करते हैं। द लवर्स सेम वे में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ही है ये भी, बट सोल कनेक्शन है। ओके, सो इट्स लाइक मैं आपको बता दूं कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस इन फ्यूचर। इस पर्सन की करंट एनर्जी यही शो कर रही है कि वो अब इसके लिए भी तैयार हैं। दे वॉन्ट टू फेस इट, बट उसे आपकी रज़ामंदी चाहिए। क्या आप उनको रज़ामंदी देंगे? बिकॉज़ आपका मैंने जैसे कि बता दिया है उस गाने में, लविंग यू इज़ अ लूजिंग गेम। ओके, सो इट्स लाइक दैट। ओके, ट्विन फ्लेम एनर्जी इज़ ऑलवेज लाइक दैट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकते हैं।
ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी एनर्जी रीडिंग जो कि बेस्ड थी करंट एनर्जी पर, आपके पर्सन की या फिर आपके फ्यूचर पार्टनर की। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।